कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका जैसा प्रेम और सहयोग मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और जो भी नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि पुरानी वीडियो देखना चाहें तो इस चैनल के माध्यम से आप अब तक की अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज का जो विषय है वह है सत्संग, कि एक क्षण का सत्संग भी कैसे जीव को सद्गति प्रदान कर सकता है। जैसे स्वाति की बूंद, एक बूंद स्वाति की यदि सीप के मुख पर गिरे तो वह मोती बन जाती है। वही स्वाति की बूंद यदि भूमि पर गिरे तो धूल में मिल जाती है। वही स्वाति की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर की भांति चमकने लगती है। और वही स्वाति की बूंद यदि सर्प के मुख पर गिरे तो विष बन जाती है। तो वैसे ही यह मानव शरीर भी उस स्वाति की बूंद की ही तरह है। परमात्मा ने हम सबको इस धराधाम पर भेजा है। अब यह हम सबके ऊपर है कि हम इस मानव जीवन, जो यह स्वाति की बूंद है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इस स्वाति की बूंद को सर्प के मुख पर भेज रहे हैं जिससे यह विष बन जाए, या सत्संग के द्वारा उस सीप पर भेज रहे हैं जिससे यह मोती बन जाए। और मोती के विषय में आप सब जानते हैं कि मोती को सब अपने हृदय में धारण करते हैं, कंठ में धारण करते हैं माला के रूप में। तो वही स्वाति की बूंद की तरह हमारा जीवन भी केवल विष ना बने, क्योंकि जीवन में यदि सत्संग ना आए तो फिर जीवन में विष ही विष आता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान फिर कान ना रहकर सर्प का घर बन जाता है, जहाँ सदैव विष रहता है। और वह विष कैसा है? कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी मद का, कभी मोह का, कभी मात्सर्य का, कभी अहंकार का। तो नाना प्रकार के विष फिर जीवन में उतरते हैं यदि सत्संग जीवन में ना आए। और एक क्षण का सत्संग ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु शर्त है कि उस सत्संग को ग्रहण करके जीवन में भी उतारा जाए। यदि जीवन में सत्संग ना उतरे तो फिर कितने ही कथा आप सुन लीजिए, उसका वह प्रभाव नहीं होगा जो होना चाहिए। तो इसलिए यह सत्संग हम सबको प्राप्त हो, हमारा जीवन भी उस स्वाति की बूंद की तरह मोती के समान चमके। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध। कि जीवन में एक घड़ी का ही सत्संग आ जाए, अरे एक नहीं आधी घड़ी का आ जाए, इतना भी ना हो सके तो उससे भी आधी घड़ी का, किंतु वह सत्संग जीवन में उतर जाए तो जीव के सभी अपराध मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसी भाव के साथ, इसी कामना के साथ कि हम सबके जीवन में वह सत्संग उतरे जिससे हमारा यह जीवन मोती के समान चमक उठे। आज के लिए केवल इतना ही। कल किसी नए विषय
को लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। आज के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।